Assalamu alaikum. My name is Zonaftab. Today we will study avial trees. Here this is the layout of today lecture. Lecture outline है avial tree, balance factor, example of avial tree. Then जो है हमारे पास avial tree rotations होंगी. इसकी 4 जो हमारे पास kinds हैं avial tree rotation की. सिंगल लेफ्ट रोटेशन या जिसको हम LL रोटेशन कहते हैं, सिंगल राइट रोटेशन RR रोटेशन, और लेफ्ट राइट रोटेशन LR रोटेशन, और राइट लेफ्ट रोटेशन RL रोटेशन. और उसके बाद हम देखेंगे कि ऑपरेशंस कौन से होते हैं एवियल ट्रीज में. और इसी तरह हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम 1 से लेके 8 तक वैल्यूज को इंसर्ट करवाएंगे और एवियल ट्री को जनरेट करेंगे. एवियल ट्री बेसिकली एवियल ट्री जो है ये बेस कर रहा होता है BST पे, बाइनरी सर्च ट्री पे. जिस तरह हमने फर्स्ट लेक्चर में इस वीक के स्टार्ट में पढ़ा था ट्रीज को, फिर उसके बाद हमने देखा था बाइनरी ट्री क्या होता है, और उसके बाद हमने ये देखा था कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है. बाइनरी सर्च ट्री के बाद अगर उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर ली जाए, कुछ और उसमें प्रॉपर्टीज को ऐड कर लिया जाए, तो हमारे पास एक न्यू ट्री बन जाता है जो कि एवियल ट्री होता है. एवियल ट्री इज अ हाइट बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री. ये हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री है, लेकिन इसमें हम हाइट के फैक्टर को मेंटेन कर रहे होते हैं. हाइट हमारे पास बैलेंस्ड आ रही होती है. Or that mean an avial tree is also a binary search tree, but it is a balanced tree. A binary search tree is said to be balanced if the difference between the height of left and right subtree of every node in the tree is either -1, 0 और +1. अगर हमारे पास हाइट का फैक्टर जो आ रहा है किसी भी नोड पे 0, -1 या +1 आ रहा है, तो हमारे पास जो ट्री होगा BST वो एवियल ट्री बन जाएगा. इट मीन्स कि उसमें हमारे पास जो फैक्टर लेवल होगा हर नोड पे, बैलेंस फैक्टर जो होगा हाइट का, वो हमारे पास जो है -1, 0 और +1 होगा. तो हमारे पास जो ट्री बनेगा वो बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री बनेगा. इट मीन्स कि वो हमारे पास एवियल ट्री होगा. In other words, a binary search tree is said to be balanced if the height of left and right children of every node is differ by either -1, 0 or +1. In an avial tree, every node maintain an extra information known as balance factor. इसमें हमारे पास जो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मेंटेन की जा रही होती है हर नोड पे, और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी वो हमारे पास बैलेंस फैक्टर होगा, और हम बैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट कर रहे होंगे. और एवियल ट्री जिसने जनरेट किया था उनका नेम था GM एडेल्सन वेस्ले एंड EM लैंडिस. ठीक है, इन्होंने जनरेट किया था एवियल ट्री को 1962 में. एवियल ट्री, इसकी डेफिनेशन क्या होगी एवियल ट्री की? एन एवियल ट्री इज अ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री. इन एन एवियल ट्री बैलेंस फैक्टर ऑफ एवरी नोड इज आइदर -1, 0 और +1. ये हमारे पास एवियल ट्री की डेफिनेशन है कि जो हमारे पास एवियल ट्री होता है वो बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री होता है, जिसमें हर नोड पर बैलेंस फैक्टर की वैल्यू -1, 0 या +1 हो सकती है. इन तीन में से अगर कोई भी वैल्यू किसी भी नोड पर आ रही है तो इट मींस कि हमारे पास जो ट्री है एवियल ट्री जो है वो बैलेंस्ड है हमारे पास. अदरवाइज इनके अलावा अगर हमारे पास कोई अदर वैल्यू आ रही है, -1, 0 और +1 के अलावा अगर कोई वैल्यू है, तो वो हमारे पास एवियल ट्री इम्बैलेंस्ड होगा. तो उसको फिर बैलेंस बनाने के लिए कुछ उसमें हम ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएंगे, कुछ रोटेशंस परफॉर्म करवा रहे होंगे. Balance factor of a node is difference between the height of left and right subtree of that node. बैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंस ले रहे होते हैं किसी भी नोड के लेफ्ट सब ट्री का और राइट सब ट्री का. लेफ्ट और राइट सब ट्री का जो डिफरेंस आ रहा होता है वो हमारे पास बैलेंस फैक्टर होता है उस नोड के लिए. एवरी एवियल ट्री इज बाइनरी सर्च ट्री बट एवरी BST इज नॉट एवियल ट्री. जितने भी हमारे पास ट्रीज होते हैं BST जो होंगे वो BST होंगे, वो हमारे पास लाजमी नहीं है कि वो एवियल ट्री भी हो. लेकिन जितने भी हमारे पास एवियल ट्रीज होंगे ये अंडरस्टूड है कि वो बाइनरी सर्च ट्री तो होंगे ही, वो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज को वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे. बैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होगा हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, या जो हमारे पास फार्मूला इसके लिए हो सकता है हाइट ऑफ राइट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री. लेफ्ट में से राइट को माइनस कर लें या राइट में से लेफ्ट को माइनस कर लें, हाइट जो आ रही होगी किसी भी नोड पे, लेफ्ट सब ट्री की हाइट को राइट सब ट्री की हाइट से माइनस कर लें, या राइट सब ट्री की हाइट को लेफ्ट सब ट्री की हाइट में से माइनस कर लें, किसी भी नोड पे जाके बैलेंस फैक्टर हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा. 1 और 2 में जो है फार्मूला लिखा गया बैलेंस फैक्टर का. 1 में जो फार्मूला है बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री. अगर हम फार्मूला 1 को यूज कर रहे हैं तो हमें कंप्लीट ट्री में जो है फार्मूला 1 ही यूज करना होगा.
ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ वैल्यूज के लिए हम फार्मूला 1 को डिप्लॉय करें और कुछ वैल्यूज के लिए हम जो फार्मूला 2 को डिप्लॉय करें। हम एक ही फार्मूला को चूज करेंगे। अगर हम फार्मूला 1 को यूज कर रहे हैं तो कंप्लीट ट्री के लिए हम फार्मूला 1 ही यूज करेंगे उसके बैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए। और जो सेकंड फार्मूला है इसका वो है बैलेंस फैक्टर इक्वल टू हाइट ऑफ राइट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री। मीन्स कि हम राइट सब ट्री की वैल्यू जो हाइट की आ रही है उसमें से हम लेफ्ट सब ट्री की हाइट वाली वैल्यू को माइनस कर लें। इसके थ्रू भी हम जो बैलेंस फैक्टर है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है एवियर ट्री की। इसमें हमारे पास टोटल जो वैल्यूज हैं वो 8 है। ये जो हमारे पास एवियर ट्री है ये हमारे पास बीएस ट्री भी है और बाइनरी ट्री भी है, क्योंकि ये बाइनरी ट्री और बीएसटी ट्री दोनों की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। रूट नोड में हमारे पास 4 है। रूट नोड के लेफ्ट साइड पे हमारे पास जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं 1, 2 और 3 वो ऑलवेज लेस देन है हमारे पास रूट नोड से, इसलिए ये हमारे पास जो है बीएसटी ट्री है। और राइट साइड पे हमारे पास जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो रूट नोड से ग्रेटर है। जैसा कि आप देख सकते हैं 5, 6, 7 और 8 हमारे पास रूट नोड के राइट साइड पे आ रहा है, इसलिए हमारे पास ये जो ट्री है वो बीएसटी की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमने इसमें जो है बैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट करना है। हम हर नोड पे जाके उसके बैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट कर लेंगे। ये बैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम जो काम वर्किंग स्टार्ट करेंगे वो लीफ नोड से हम इसमें कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास लीफ नोड में वैल्यूज आ रही हैं 1 है, 3 है, 5 है और 8 है। अगर हमने लेट्स सपोज 8 के लिए बैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट करना है तो हम उसी फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे। बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, तो 8 के लिए हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर आएगा वो 0 आएगा। 0 किस तरह से आ रहा है हम इसको देख लेते हैं। अगर हम 0 के लेफ्ट और राइट सब ट्रीज को देखते हैं तो 8 हमारे पास लीफ नोड है, जिसके लीफ नोड ऐसा नोड होता है जिसके आगे फर्दर कोई चाइल्ड नहीं होते। तो 8 के लेफ्ट में भी कोई सब ट्री नहीं बन रहा, राइट में भी कोई भी सब ट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका जो बैलेंस फैक्टर होगा वो 0 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 0 आ जाएगी। तो 8 के लिए जो बैलेंस फैक्टर होगा वो 0 होगा। इसी तरह सेम 5 के लिए अगर हमने बैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट करना है तो इसके भी लेफ्ट और राइट पे कोई चाइल्ड 5 के एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो 0 माइनस 0 कर लेंगे तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी बैलेंस फैक्टर की 5 के लिए वो 0 आ जाएगी। सेम 3 और 1 के लिए भी अगर हम बैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट करना चाहे तो इन दोनों के भी लेफ्ट और राइट पे कोई चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए उसी फॉर्मूला में हम वैल्यू को पुट करेंगे। हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, 0 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास बैलेंस फैक्टर 3 और 1 के लिए भी 0 और 0 आ जाएगा। अगर हमने बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना है 7 के लिए तो इसमें भी हम उसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 7 के लिए हमारे पास लेफ्ट सब ट्री में हाइट क्या आ रही है, लेफ्ट सब ट्री में हमारे पास कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, 0 है। तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री हमारे पास 0 हो जाएगा। और हाइट ऑफ राइट सब ट्री में हमारे पास एक नोड आ रही है, 8 वैल्यू जो है वो आ रही है, ठीक है, उस नोड में। तो हमारे पास 1 नोड जो है वो राइट सब ट्री में एग्जिस्ट कर रही है। तो हाइट ऑफ राइट सब ट्री की वैल्यू जो होगी 1 होगी, ठीक है। तो फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे 0 माइनस 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस 1 इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ 7 जो है बैलेंस फैक्टर की जो वैल्यू आएगी वो -1 होगी। इसी तरह अगर हमने बैलेंस फैक्टर की वैल्यू 6 के लिए फाइंड आउट करनी है तो 6 के लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक नोड आ रहा है और राइट साइड पे हमारे पास जो है वो 2 चिल्ड्रन आ रहे हैं, ठीक है। तो राइट साइड पे जो है हाइट जो होगी 6 के लिए, 6 वैल्यू के लिए हमारे पास राइट साइड पे हाइट जो आ रही होगी वो 2 होगी और लेफ्ट साइड पे जो हाइट है इसकी 1 है। तो 1 माइनस 2 कर लेंगे तो इस तरह हमारे पास बैलेंस फैक्टर 6 के लिए -1 आ जाएगा। अगर हमने 2 के लिए बैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट करना है तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री हमारे पास 1 है इसमें, क्योंकि एक वैल्यू हमारे पास 2 के लेफ्ट साइड पे आ रही है और एक ही वैल्यू हमारे पास 2 के राइट साइड पे आ रही है। तो 1 माइनस 1 कर लेंगे। हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 2 के लिए हमारे पास बैलेंस फैक्टर 0 आ जाएगा। सेम एज इट इज हम 4 के लिए बैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। 4 के लिए अगर हमने बैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट करना है तो 4 के लेफ्ट साइड पे हम हाइट को कैलकुलेट करेंगे। 4 के लेफ्ट साइड पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो नोड्स आ रहे हैं वो 3 है, 1, 2 और 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास 3 है। इट मींस कि हमारे पास हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री हमारे पास 3 आ रहा है। सेम एज इट इज हम हाइट ऑफ राइट सब ट्री को कैलकुलेट करेंगे। जब हम हाइट ऑफ राइट सब ट्री को कैलकुलेट करेंगे 4 के राइट साइड पे जो वैल्यूज आ रही हैं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास जो है वो 4 है, 1, 2, 3 और 4 है। तो हाइट ऑफ राइट सब ट्री हमारे पास जो है वो 4 आ जाएगा और हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री हमारे पास 3 आ जाएगा।
तो 3 माइनस 4 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर -1 आ जाएगा, इसलिए 4 के लिए जो हमारे पास बैलेंस फैक्टर होगा वो -1 होगा। इसके बाद हमने ये चेक करना होता है कि ये ट्री बैलेंस्ड है या इनबैलेंस्ड है। अगर हमारे पास ट्री में जो बैलेंस फैक्टर की वैल्यूज आ रही हैं वो हर नोड पे आने वाली वैल्यू 0, -1 या +1 है, इन तीनों में से अगर कोई वैल्यूज आ रही है तो इट मीन्स कि हमारे पास जो ट्री बन रहा है, एवियर ट्री जो बन रहा है, वो हमारे पास बैलेंस्ड एवियर ट्री है। अगर इनके अलावा कोई वैल्यू आ रही होगी तो वो हमारे पास इनबैलेंस्ड एवियर ट्री होगा। तो इस केस में हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं हर नोड पे वो 0 है, -1 है, -1 है, 0 है, 0, 0, 0 और -1 है। इट मीन्स कि हमारे पास जो आने वाली वैल्यू है हर नोड पे वो या तो 0 है या -1 है। इट मीन्स कि ये हमारे पास जो कंडीशन है कि ट्री बैलेंस्ड है या नहीं है उसको ये सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि वैल्यू 0 और -1 है। इट मीन्स कि ये हमारे पास एवियर ट्री जो है वो बैलेंस्ड एवियर ट्री है। The above tree is binary search tree and every node is satisfying balance factor condition. Balance factor की जो कंडीशन है कि वैल्यू हमारे पास 0, -1 या +1 होनी चाहिए, ये उसकी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। So this tree is said to be an aviary tree। ठीक है,